मित्रों, हमने 1857 की क्रांति नहीं देखी, ना ही हमने 1947 का युद्ध देखा। हमने लड़ाई के नाम पर या युद्ध के नाम पर अगर कोई चीज देखी तो केवल कारगिल के युद्ध को देखा। बल्कि कारगिल के युद्ध को भी क्या देखा साहब, कारगिल के युद्ध को भोगा। 675 शहीद हुए कारगिल के युद्ध में। 675 1999 को याद करें आप। ये आपके और मेरे राजस्थान का सौभाग्य है कि 436 शहीद केवल राजस्थान से थे। हम ऐसे प्रांत से संबंध रखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। हाँ भाई, आपने सुना सलाम साहब को, बहुत श्रृंगार की शानदार शायरी करी उन्होंने, श्रृंगार की। भाई भूपेंद्र राठौर ने पढ़ा, वीर रस पे पढ़ा, देश पर पढ़ा, स्वाभिमान पर पढ़ा, मातृभूमि पर पढ़ा, शहीदों पर पढ़ा। दरअसल ये दोनों श्रृंगार हैं। फर्क इतना है कि एक महबूब के प्रति प्रेम है और एक देश के प्रति प्रेम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दोनों श्रृंगार। कैफी आदमी साहब बहुत बड़े शायर हुए, बहुत बड़े शायर हुए कैफी आदमी साहब। उन्होंने लिखा कि हुस्न और इश्क दोनों रुसवा करे। वाह। उन्होंने लिखा एक जगह पे कि हुस्न और इश्क दोनों रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, और जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत लौट आती नहीं। वाह 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 राजेंद्र जी। याद कीजिएगा 1999 का वो युद्ध जिसमें हमने पहला शहीद देने का गौरव हासिल किया। आपको याद होगा सबसे पहला शहीद कारगिल का दिया वो कोटा महानगर ने दिया, जिसको नाम अजय आहूजा होता है। बिल्कुल मित्रों, श्रोता भले ही कम हो, लेकिन अगर मैंने लाल किला पढ़ा है, अगर मैंने देश घूमा है, या मुझे राजेंद्र से राजेंद्र पवार बनाया है, तो ये कविता है जिसकी दम पर मैंने लाल किला पढ़ा। हिंदी अकादमी जो आदरणीय चेयरमैन साहब, दिल्ली की हिंदी अकादमी जिसका चयन करती है, वो इस कविता ने मेरे को वहां तक पहुंचाया। ये मेरी कविता पूजा है साहब, नवरात्रा चल रहे हैं, और इस कविता को जो मेरी पूजा है मैं आपके चरणों में सौंपता हूँ। निवेदन ये कर देना चाहता हूं कि अजय आहूजा, कल्पना होती है साहब मेरी केवल कि अजय आहूजा छुट्टियों में घर आया हुआ रहता है। मैं खुद एक सैनिक का बेटा हूं साहब, और मैं जानता हूं कि शहीद होने के बाद उसके परिवार की दशा क्या होती है। मैं ये भी जानता हूं कि शहीद होने के बाद 2 साल लग जाते हैं पैसे आने में। बहुत सामान्य सी बात है कि हम कह देते हैं कि हम आपके बेटे हैं, लेकिन शहीद होने के बाद उसके परिवार की दशा क्या होती है। मेरी पीढ़ी के बड़े कवि कुमार मनोज ने एक जगह पे लिखा, क्या होती है शहीद परिवार की दशा। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, सारे ही जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली। वाह, बढ़िया राजू भैया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अजय आहूजा छुट्टियों में घर आया हुआ रहता है, और अचानक लड़ाई चल पड़ती है। मैं इस कवि सम्मेलन के समापन के दौर पे हूं, और मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से कि कवि सम्मेलन का समापन एक अच्छी कविता से होना चाहिए, ताकि उसमें मंगल कलश रखा जा सके। मैं कोशिश करता हूं अपनी प्रतिभा को निखारने की, मैं कोशिश करता हूं उस भूमिका को निभाने की। निवेदन करना चाहता हूं, अजय आहूजा छुट्टियों में घर आया हुआ रहता है, और अचानक लड़ाई चल पड़ती है कारगिल के युद्ध की। अजय आहूजा जाने की तैयारी करता है। चेयरमैन साहब, आप दृश्य याद करें, महसूस करें, केवल उस दृश्य को महसूस करें। घर से एक सैनिक को विदा किया जा रहा है, और उस सैनिक के घर में एक तरफ उसकी पत्नी, माँ, बहन, भाई और पिताजी सब लोग खड़े हैं। कैसे विदा किया गया होगा। मेरी कविता की एक एक शब्द को पकड़ना, मेरी तमाम लफाजियां, तमाम जो मैंने बदतमीजियां की हो उसको माफ कर देना। मैं कविता की विशुद्ध पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित कर। स्वागत स्वागत राजेंद्र जी, अभिनंदन, स्वागत है राजेंद्र जी। सुनिएगा, आदरणीय डॉक्टर साहब सुरेंद्र यादव जी को प्रणाम करता हूं और इनको सौंपता हूं। सुनिएगा, निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही एक एक शब्द को पकड़ना मित्रों। आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है, आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है। युद्ध छिड़ गया, वीर सिंह को तत्काल बुलाया है। ये सुनकर घर में जैसे पाला पड़ गया था, ये सुनकर घर में जैसे मित्रों ताली ना बजाना, रोकना अपने आप को। मैंने सबके लिए तालियों के लिए भीख मांगी आपसे, लेकिन मैं विशुद्ध इस बड़े माइक पर अब कवि के रूप में हूं, पहले संचालक के बतौर था, अब कवि के रूप में हूं। तो कवि और कविता का धर्म निभाता हूं। मैं एक धर्म निभाता हूं, दूसरा धर्म आप निभाना। अगर मैं अपना धर्म निभा जाऊं
तो फिर आप अपने कर्तव्य को पूरा करना, मैं कोशिश करता हूँ। सुनिएगा स्वागत। कि आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है, युद्ध छिड़ गया, वीर सिंह को तत्काल बुलाया है। यह सुनकर घर में जैसे पाला पड़ गया था, सन्नाटा छा गया था कि ताला जड़ गया था। पिता का बुढ़ापा अचानक बढ़ गया ऐसे, पैरों पर लखवा आंखों पर जाला पड़ गया जैसे। बूढ़ी माँ का विरक्त ठहर गया ऐसा लगता था। बहन का कलेजा जोर जोर से धड़कता था। छोटा भाई धीर सिंह भाई से लिपट गया था जैसे उसका तो सब कुछ लुट गया था। पत्नी न जाने किन ख्यालों में भूल गई थी, पत्थर सी खड़ी थी, पलक झपकना तक भूल गई थी। सारे घर का अजीब सा नजारा था, पर सबके बीच हतप्रभ सैनिक बेचारा था। पत्र क्या है, घर की खुशियों पर एक कहर है, पर ताजुब है फौजी के मन में खुशी की लहर है। घर की इस मायूसी को वो पचा न पाएगा, घर की इस मायूसी को वो पचा न पाएगा। मोह सरिता में बहा तो देश बचा न पाएगा। बोला पिता से आप गरियों कमजोर पड़ेंगे, बोला पिता से आप गरियों कमजोर पड़ेंगे, तो मेरे कदम देश हित में कैसे बढ़ेंगे। आशीष देके अपना फर्ज अदा कीजिए, आशीष देके फर्ज अपना अदा कीजिए, पहले की भांति हंसते हुए विदा कीजिए। अरे जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने ही तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आपने ही तो सिखाया था पापा, अमल की घड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। विशुद्ध कविता की पंक्तियां सुनाता हूं सर, विशुद्ध कविता अगर लग जाए आपको। जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने ही तो सिखाया था पापा। वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मान लिया सर, मान लिया। प्लीज सुनिएगा, जननी और प्लीज 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 मुझसे जुड़िएगा 5-7 मिनट बस। अभिनंदन। जननी जन्मभूमि जन्नत से बड़ी है, आपने ही तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। सुनकर पिता का तेज लौट आया था, सुनकर संख्या में भले ही कम हो मित्रों, माफ करना। वो सैनिक जब वहां खड़े रहते ना, उन्हीं के दम पर हम ये तीज त्योहार नवरात्रा मना पाते हैं, है ना। और अगर हमारा सैनिक हमारे खातिर शहीद हो जाता है, तो क्या ये हमारी अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसे तालियों के माध्यम से श्रद्धांजलि दें और उसे बताएं कि हम आज भी तुम्हें याद करते हैं। सुनिएगा, निवेदन करना चाहता हूं, सुनना कि जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। सुनकर दृश्य उसे ये विदा किया जा रहा है। प्लीज, जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। सुनकर पिता का तेज लौट आया था, सुनकर पिता का तेज लौट आया था। कुछ न बोले, बेटे को गले लगाया था। पिता ने पुनः याद दिलाई आन बान की, मान व ईमान त्याग बलिदान की। मां ने तब बढ़कर के माथा चूम लिया था, संताप सारे घर का जैसे दूर किया था। जाओ मेरे लाल, ये दिन फिर कब आएगा, जब तू मेरे दूध का कर्जा चुकाएगा। वाह वाह, जाओ मेरे वाह, लाल, वाह। जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे लाल, ये दिन फिर कब आएगा, जब तू मेरे दूध का कर्जा चुकाएगा। अरे दम लेना सरहद से दुश्मन के पैर उखाड़ कर, आगे बढ़े तो रख देना उसका कलेजा फाड़ कर, और पैर पीछे मत हटाना, ये मेरी आन है। मातृभूमि पर न्योछावर होना जननी की शान है। सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की, सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की। आवश्यकता आ पड़ी आज राष्ट्र वंदन की। अरे फिक्र नहीं करते वीर कभी अपनी जान की, गरिमा और महिमा बने रहे बस हिंदुस्तान की। अपनी वीरता से इतिहास नया करना बेटे, अंतिम सांस तक भी शिव बनकर लड़ना बेटे, और कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शान से। कोख धन्य होती है माँ की पुत्र के बलिदान से। वाह वाह वाह, कोख धन्य होती है माँ की पुत्र के बलिदान से। कुर्बानियों पर गर्व करते हैं आदरणीय जैन साहब। ये बात वही माँ कह सकती है जिस माँ का कलेजा 1.25 हाथ का होता होगा। भाई साहब, मैं इस दर्द को जानता हूँ। मैं कक्षा 1 में पढ़ता था जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, कक्षा 1 में। इस बात को मैं जानता हूँ। वो माँ जानती है कि मेरा बेटा लड़ने जा रहा है, शायद हो सकता है लौटकर न आए, और नहीं आया साहब, तो हमारी ये वाकई जिम्मेदारी बनती है कि हम समय समय पर उन्हें श्रद्धांजलि दें।
आइए मैं कुछ और महोत्सव करना चाहता हूँ, सुनिएगा। कुर्बानियों पर गर्व होते हैं लोग शान से, कोख धन्य होती है माँ के पुत्र के बलिदान से। माँ के चरण छूकर वह पीछे मुड़ा था, घर का दृश्य, माँ के चरण छूकर वह पीछे मुड़ा था, आंखों में आंसू भरकर धीर सिंह खड़ा था। भाई को गले लगा के बोला चिंता न करना तू, अच्छी तरह पढ़ना धीर, धीरज न खोना तू। फिर बहना को गले लगाया सिर पर हाथ फेर कर, फिर बहना को गले लगाया सिर पर हाथ फेर कर, रुआ सी देख हंस पड़ा आंखें तरेर कर। अरे पगली वीर बहने दिल को छोटा नहीं करती, अरे पगली वीर बहने दिल को छोटा नहीं करती, विदा के समय सगुन को खोटा नहीं करती। अरे काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। वाह वाह, काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई। विदा किया जा रहा है उसको, घर का दृश्य याद कीजिएगा, काली माँ अच्छी नहीं। और मित्रों मैं जानता हूँ आदरणीय भाई साहब नवीन जी बैठे हैं, अगर ये हूट करना जानते हैं ना तो ये कविता को समझना भी पारखी है, बहुत पारखी है कविताओं के। एक शब्द में राखी को रेखांकित करता हूँ, अगर मैंने राखी को सही शब्दों में रेखांकित कर दिया हो तो मेरे हिस्से का आशीष मुझे चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्या होती है राखी? शायद ना भाई जान पा रहा ना बहन जान पा रही, लेकिन एक सैनिक अच्छी तरीके से जानता है। मैं बताता हूँ, सुनिएगा। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर, और लंबी उम्र की कामना, राखी का ये सच है, लंबी उम्र की कामना राखी का ये सच है। राखी बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच है। राखी बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच है, राखी बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा। फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी, भरपूर यौवन को लिए कुंद। अद्भुत प्रयोग है कवि, पूरे देश में अगर आप कई तरह कवि सुने हुए आपने वीरस के, अगर मैंने वीरस में ओज में श्रृंगार पैदा किया हो, सलीका देखना मेरा कहने का निवेदन करना चाहता हूं। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर, लंबी उम्र की कामना राखी का ये सच है, राखी बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच है। फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी, भरपूर यौवन को लिए कुंदन सी छड़ी थी, रूप सरिता देख वह पसीजने लगा, प्रेम की फुहार में वह भीगने लगा, उतर आई उर्वशी जैसे स्वर्ग से, घी पिघलने लगा हो जैसे आग के संसर्ग से, पर संभल कर पल भर में मन का तेज जगाया, काम का बलिदान कर ठहाका लगाया, बोला उदास काहे को मेरी रानी, क्या यही शिक्षा दे गई थी हमें हाड़ी रानी। बोला उदास काहे को मेरी रानी, क्या यही शिक्षा दे गई थी हमें हाड़ी रानी। आज जिम्मेदारी तुम पर मुझसे बड़ी है, जानती हो माता पर संकट की घड़ी है, बेटे का फर्ज पूर्ण करूं, अनुमति दो मुझे, विदा करो वीरांगना, यो हिम्मत दो मुझे। मुस्कुराई पत्नी, जाओ वीरवर, दुश्मनों पर देश के ढा देना तुम कहर, हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, और वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी। वाह 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 वाह, वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी मैं। वाह, याद कीजिएगा, आपको पता हो कि नहीं हो, नागौर की घटनाएं हमारे राजस्थान की, जब शहीद पति का शव, पार्थिव शव उसके शहर आया तो उस नव विवाहित विधवा ने शादी का लाल रंग का जोड़ा पहना, पूरा श्रृंगार किया और अपने पति की अर्थी को कंधा देते हुए शमशान तक लेकर जाती है। स्वर्ग में मिलूंगी मैं। अजय आहूजा सेना मुख्यालय पर पहुंचता है। साहब, मेरा देश का सैनिक कैसे लड़ता है कैसे नहीं लड़ता है, हम केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जान पाते हैं। हम ये नहीं जानते कि उनको क्या सुविधाएं दी जा रही है, क्या व्यवस्थाएं दी जा रही है, लेकिन मेरा मानना है कि मेरा सैनिक कैसे लड़ा। मात्र 6 पंक्तियां पढ़ता हूं, और अगर आपको लग जाए कि कविता की एक ये भी भाषा होती है, कहीं ना कहीं कोशिश की हो राजेंद्र पवार छोटे से कलमकार ने, तो निवेदन करना चाहता हूं, सुनिए एक एक शब्द को पकड़ना। सेना मुख्यालय पर अजय आहूजा पहुंचता है, कैसे लड़ता है साहब, सुनिएगा, निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत। कि मातृभूमि हित अर्पण होने का संकल्प था भ्राताश्री,
मातृभूमि हित अर्पण होने का संकल्प था। हेडक्वार्टर पहुंचकर मांगा विकल्प था। आदेश मिला जाते ही सीमा पे जाओ तुम, आदेश मिला जाते ही सीमा पे जाओ तुम, जितना कर दिखा सको करके दिखाओ तुम। देखा जो दृश्य समर का विकराल हो गया, देखा जो दृश्य समर का विकराल हो गया, रोके से भी रुका नहीं, भूचाल हो गया। साथियों की लाशें देख खोला उसका खून था, अरे दीवाना सा हो गया था, छाया वो जुनून था। आगे ही बढ़ता जा रहा था तीर की तरह, दुश्मन का चक्र भी तोड़ा शमशीर की तरह। घोष हर हर बम बम का उच्चारता था वह, पलक झपकते ही सैकड़ों को मारता था वह। बाधाएं तृण मसल कर बढ़ता ही जाता था, दुर्गम पहाड़ियों पर बादशाह चढ़ता ही जाता था। और चला कलेजे दुश्मनों के फाड़ता हुआ, छाती पर तिरंगा उनके गाड़ता हुआ। और धू धू जलाई चौकियां शमशान की तरह, धू धू जलाई चौकियां शमशान की तरह, लंका जलाए हो जैसे हनुमान की तरह। वाह 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 वाह। धू धू जलाई चौकियां शमशान की तरह, लंका जलाए वो जैसे हनुमान की तरह। पीछे न मुड़कर देखा था, चला जा रहा था वो, पीछे न मुड़कर देखा था, चला जा रहा था वो। रंग दे बसंती चोला माई गा रहा था वो, पीछे न मुड़कर देखा था, चला जा रहा था वो। रंग दे बसंती चोला माई गा रहा था वो। बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे। एक पंक्ति में कविता खड़ी करता हूँ भ्राताश्री, निवेदन करता हूँ मैं आपकी तरफ। बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे, बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे, बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे। तन से लहू के झरने उसके फूट रहे थे। और घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने, सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। वाह 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 वाह। घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने, घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने, सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। और मित्रों, उसकी शहादत को महोत्सव में बदलना, मैं पंक्तियां पेश करता हूं। घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने, सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। लड़खड़ा रहे थे पैर पर वह रुका नहीं था, गजब की जिजी विशा थी पर चूका नहीं था। और जज्बा था आजादी का उस सरफरोशी पर, गाड़ ही दिया तिरंगा जाके उसने LOC। वाह वाह वाह। कारगिल पे फतेह हासिल करी हमने, गाड़ ही दिया तिरंगा जाके उसने LOC पर। खुशी का ठिकाना नहीं था, झूम रहा था, प्रणाम किया माँ को, ध्वज को चूम रहा था। और बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर, बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर, बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर। इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर। बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर, और उसकी बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर। इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर, और लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मौत में, मस्ती में लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मौत में। अरे लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मौत में, विश्राम के लिए लेटा हो बेटा जैसे माँ की गोद में। वाह वाह। लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मौत में, विश्राम के लिए लेटा हो बेटा जैसे माँ की गोद में। याद किया उसने तो पिता व मात को, याद किया उसने तब पिता व मात को, वीर पत्नी को, बहन को, प्यारे भ्रात को। माँ तुम्हारे दूध को उजाल दिया है, माँ तुम्हारे दूध को उजाल दिया है, पिता तुम्हारा ऊंचा मैंने भाल किया है। लक्ष्य प्राप्त करके ही दम तोड़ रहा हूँ, शान में तुम्हारे सितारे जोड़ रहा हूँ। क्षमा करना प्रियतम, इस जन्म में मिल न पाऊंगा, हो सका तो अगले जन्म में वादा निभाऊंगा। राखी कलाई पर अब भी सुरक्षित है बहना, आशीष मेरा तुम सदा खुशियों में रहना। और भाई धीर जीना सदा स्वतंत्र परिवेश के लिए, भाई धीर जीना सदा स्वतंत्र परिवेश के लिए, क्योंकि सीखा है मैंने प्राण देना सिर्फ देश के लिए। वाह वाह वाह। वंदे मातरम बोला जुनून से, माँ भारती का अभिषेक किया था उसने अपने खून से। खुश रहना देशवासियों, यही पैगाम था, एक बेटे का माँ को आखिरी सलाम था। वाह वाह। एक बेटे का माँ को
2 मिनट का समय मैं इसलिए लेना चाह रहा हूं, ऐसे नहीं, थोड़े से दोनों हाथ खड़े करके लगाओ एक बार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। मात्र 2 मिनट का समय मुझे चाहिए आपसे। मित्रों, हमारा प्लीज प्लीज हास्य का माहौल मत करिए, ये हास्य का माहौल नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पुलवामा में जो 44 शहीद हुए, सांगोद के पास में जो विनोद कला है, वहां से हेमराज शहीद हुआ, हेमराज मीणा जी मेरे से गवर्नमेंट कॉलेज में 3 साल सीनियर थे। मेरा गांव कनवास के पास में एक हिंगोनिया है, मूल गांव, जहां का मैं निवासी हूं। हमने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई साथ करी। जब मैंने टीवी पर यह खबर रात को 9 बजे सुनी तो मुझे शक हुआ, और मेरा एक जिला परिषद सदस्य संजय रावल है सांगोद में, मैंने उनको फोन किया। इस बात की जब पुष्टि हुई कि यह वाकई वही है यार, मुझे पता नहीं क्या हुआ, 4 दिन तक हमने उसके शव यात्रा का इंतजार किया। मैं उसके शव यात्रा में शामिल था। मैंने जो महसूस किया, मैंने चंद पंक्तियों में लिखने की कोशिश की। आप केवल कल्पना करना, आप विचार करना, जो गांव, जो कस्बा, जो मोहल्ला होली दिवाली पर उस सैनिक का आने का इंतजार किया करता था, वो कैसे आया और क्या माहौल होगा वहां पर, कैसे हालात होंगे उस घर के। मैं चंद पंक्तियां पढ़कर इस कविता की समापन की सुनिएगा। कविता के लोगों इसलिए अच्छी बातें सुना रहा हूं, वरना मैं बहुत कुछ करना जानता हूं जो मैं नहीं करना चाहता। कविता, विशुद्ध कविता सुनना। कल्पना कीजिएगा साहब, उसका पार्थिव शरीर उसके गांव में आता है, और गांव का हाल कैसा होगा। तिरंगे में लिपटा शहीद का शव शहर आया था। मैंने आंखों से देखा दृश्य, तिरंगे में लिपटा शहीद का। मैं लिखते लिखते रोया हूं, शायद आप सुनते सुनते रो जाओ। वो देखते देखते रोए हैं, मैं लिखते लिखते रोया हूं। 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि तिरंगे में लिपटा शहीद का शव शहर आया था, जन जन पर क्रूर काल ने जो कहर ढाया था। तिरंगे में लिपटा शहीद का शव शहर आया था, जन जन पर क्रूर काल ने जो कहर ढाया था। बिलक पड़ा था हर कोई इस महान शहादत पर, बिलक पड़ा था हर कोई इस महान शहादत पर। शहर बिलक पड़ा था हर कोई इस महान शहादत पर। शहर सारा उमड़ पड़ा था अंतिम इबादत पर। सोचा नहीं था किसी ने भी ऐसा ख्वाब में, नतमस्तक शहर डूबा था अश्कों के सैलाब में। सोचा नहीं था किसी ने भी ऐसा ख्वाब में, नतमस्तक शहर डूबा था अश्कों के सैलाब में। जिस घर में खेल कूद कर वो बड़ा हुआ था, तुतलाते गिरते पड़ते हुए खड़ा हुआ था, उस घर के आंगन सोया था तिरंगा ओढ़कर। संसार के संपूर्ण रिश्ते नाते तोड़कर, तड़प कर गिर पड़ा पिता जो जीवन को हार कर। फिर बेटे का मुख चूमा चेहरे से तिरंगा उतार कर। क्या दृश्य रहा होगा वो, आप कल्पना कीजिए केवल। फिर बेटे का मुख चूमा चेहरे से तिरंगा उतार कर। अभी भी तेज चेहरे पर यूं दमक रहा था, विजयी स्वाभिमान साफ झलक रहा था। बोला सोने दो इसे, शोर ना करो, थका हुआ ये। ध्रुव सा अमर हो गया मेरा बेटा, मरा नहीं है ये। पर संताप एक पिता का इससे बड़ा क्या होता है दुख, पर संताप एक पिता का इससे बड़ा क्या होता है, जवां बेटे की लाश निज कंधों पे ढोता है। वाह 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 राजेंद्र जी। मित्रों, हमने सुना, पढ़ा, बुजुर्गों से सुना कि इस धरती का वजन शेषनाग के फण पे है। ऐसा सुना हमने कि इस धरती का वजन शेषनाग के फण पे है, लेकिन शायद उस शेषनाग के फण को भी उतना वजन नहीं लगता होगा साहब, जितना वजन एक बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे की अर्थी का होता होगा। वो दर्द केवल वही बता सकता है, वही महसूस कर सकता है, और कोई महसूस नहीं करता। संताप एक पिता का इससे बड़ा क्या होता है, जवां बेटे की लाश निज कंधों पे ढोता है। और वीरांगना ने राजस्थानी गौरव यूं बढ़ाया था, शहीद पति की अर्थी को कंधा लगाया था। धन्य धन्य माँ तेरे इस त्याग को वंदन, धन्य धन्य माँ तेरे इस त्याग को वंदन। पन्ना ने आज राष्ट्र को फिर अर्पित किया चंदन। धन्य धन्य माँ तेरे इस त्याग को वंदन, पन्ना ने आज राष्ट्र को फिर अर्पित किया चंदन। और गर्व से बोली,
गर्व से बोली, हर पीढ़ी में यही संस्कार भरूंगी, देश के लिए फिर से बेटा तैयार करूंगी। हर पीढ़ी में यही संस्कार भरूंगी, देश के लिए फिर से बेटा तैयार करूंगी। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।